गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक ना। ट्रिगो शॉर्टकट, ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्टकट में कहता है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल और उसके किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच का रेशियो जो है ना, हम त्रिकोणमिति के माध्यम अर्थात ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा शर्त है कि ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही रहने पर ही किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है क्या बाकी ट्रायंगल में नहीं? हाँ, तुम उसके किसी भी वर्टिसेस से परपेंडिकुलर खींच देना तो वो राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से चलिए बन जाएगा, बेहद आसानी से बन जाएगा। तो यही लिखा गया है कि ट्रिगो रेशियो क्या होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो कहता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड का रेशियो होता है। राइट एंगल ट्रायंगल तो पीछे से तो पढ़ के आया ना, क्या पढ़ के आया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है और दो एंगल 90 से कम होता है। यानी ये दोनों जो है 90 से क्या होता है, कम होता है, परंतु ये दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। और ये कितना हो जाता है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर नहीं पढ़ के आया तो सिर्फ इतना ही जानकारी तुमको रखना है कि ये दोनों एक एक्यूट एंगल होता है, कितना होगा पता नहीं, बट ये दोनों को जोड़ने पर 90, लेकिन ये हमको मालूम है, ठीक। दूसरा, इसके साइड का नाम एक P होता है, एक B होता है, एक H होता है, सब बताएंगे, पहले ये सुन लो, ठीक ना। और तीनों साइड में एक ये रिलेशन होता है, हो गया। तो देखो कहा है कि किसी दो साइड का ये रेशियो होता है, तो इस तीन गो में से कोई दो गो साइड अगर लीजिएगा और उसको रेशियो में यानी ऊपर नीचा करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, या तो P के नीचा में H लिखिएगा ऊपर नीचा के हिसाब से, या फिर B के नीचा में H लिखिएगा ऊपर नीचे के हिसाब से, या फिर P के नीचा में B लिखिएगा ऊपर नीचा के हिसाब से। जरूरी थोड़े ना, जिसको हम नीचे लिख रहे हैं उसको तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो मतलब P बट्टा H नहीं लिख के H बट्टा P भी लिखा जा सकता है, B बट्टा H नहीं लिख के H बट्टा B भी लिखा जा सकता है, और P बट्टा B नहीं लिख के B बट्टा P भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। इसके अलावे 6 बात के अलावे 7वां रेशियो हम तैयार कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कुल मिला के 6 ट्रिगो रेशियो होता है। ये आपका पहला बेसिक बात हुआ जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात यह है कि हम किसको P कहेंगे, किसको B कहेंगे, किसको H कहेंगे। तो उसके लिए कहता है थीटा के सामने वाला साइड को ही परपेंडिकुलर यानी हिंदी में लंब अर्थात P कहते हैं, और यही हमारे आगे चल के साइन थीटा बनने वाला। अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का हम नाम नहीं लिए हैं, पहले सुनो। कहता है थीटा के साथ वाला साइड को ही बेस कहना है और यही हमारे लिए कॉस का काम करेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में H कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि थीटा क्या है। तो देखो अलजेब्रा में जैसे कुछ पता नहीं रहता है H मान लेते हैं, उसी तरीका से एंगल में कुछ पता नहीं रहता है उसे थीटा मान लिया जाता है। कुछ भी मान सकते हो। तो यही बात ना, देखो E 90 होता है, ये कितना पता नहीं, ये कितना पता नहीं, तो तुम या तो इसको थीटा मान लो या फिर इसको थीटा मान लो। तो वही करके हम 2 फोटो दिए हैं। या तो हम इस जगह को थीटा मानेंगे क्योंकि ये तो 90 है, तो उस समय में ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा। या फिर इस जगह को मानोगे तो उस समय में ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी थीटा के स्थान बदलने से P जो है B बन जाता है, B जो है P बन जाता है। इसीलिए इसका जानकारी जरूरी है, इसीलिए हमको ने इसको ब्रह्मास्त्र लिखे। यानी थीटा के स्थान बदलने से P B बन जाता है, B P बन जाता है। तो देखो क्या लिखल है, थीटा के सामने वाले को P कहना है। तो अगर थीटा ये कहे तो इसके सामने तो यही साइड पड़ा, ये ना पड़ा सामने में, तो इसीलिए इसको हम P कहेंगे। थीटा के साथ में ये है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। तो कहोगे तो ये भी तो साथ है, नहीं, बोल दिया है ना, 90 के सामने वाले को H कहेंगे। तो देखो 90 के सामने में तो ये पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये H हुआ, तो साथ में यही हुआ, सामने में यही हुआ, इसीलिए। तो देखो 2 फिगर हमने ड्रॉ किया है, एक ABC के नाम से, एक दूसरा भी ABC के नाम से। नाम मैंने वही रखा, नाम चेंजिंग नहीं किया, केवल थीटा को बदला। तो देखो P ना होके B बन जाता है, B ना होके P बन जाता है। देखो थीटा के सामने ये साइड यानी AB, तो तुम PAB को कहना। थीटा के साथ BC
इसीलिए BC को ही B कहना, और 90 के सामने H, वो बेचारा H रहेगा। लेकिन देखो थीटा का जगह बदल दिए तो सामने में अब BC आ गया, तो इस फिगर के हिसाब से हम P किसको, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ यहाँ पे, थीटा के सामने ये BC पर आना, तो BC को आप P कहिएगा, ठीक ना। थीटा के साथ में कौन आ गया, AB, तो इसलिए AB को आप B कहिए, और 90 डिग्री के सामने कौन हो गया, AC। तो देखो तो AC में यानी H में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, केवल कौन बदला, P और B बदला, यानी थीटा के बदल जाने से परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक ना। तो जो मेरा पुराना विद्यार्थी है इसको आप उतारिए। इस इतना में आप दो बात समझे, एक बात कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और क्षयगो क्यों होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल को जानने का एक तरीका है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होके किसी दो साइड का रेशियो बनाता है, और कुल मिला के रेशियो अगर हम दो साइड लेके चले तो 6 गो बनता है, इसलिए 6 ट्रिगोनोमेट्री होता है। अब कौन होता है हम आगे पढ़ेंगे ना, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, एक को P कहते हैं, एक को B कहते हैं, एक को H कहते हैं। तो भैया दूसर प्रॉपर्टी हम पढ़े कि किसको P कहना है, किसको B कहना है, किसको H कहते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब 10th क्लास के हिसाब से ढेर सारा फार्मूला है, तुमको उतना फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं, वो मेरा काम है। तुम केवल ये बात याद रख ले, मेरा थीटा के सामने वाले को P फॉर साइन, थीटा के साथ वाले को B फॉर कॉस, और 90 के सामने वाला को H कहते हैं। अगर ये याद रख लिया तो सच मान आपको एक भी फार्मूला हम रटने के लिए नहीं कहेंगे, सारा का सारा फार्मूला रट जाएगा। 60-70 वो सुपर बन जाता है, लेकिन उतना हम आपको नहीं कहेंगे। हम फार्मूला को डिवाइड किए हुए नाम से, ठीक ना। क्या, तो पहला फार्मूला का नाम है PBH वाला, दूसरा MI, तीसरा जोड़ या घटाव स्क्वायर ऑफ 2 त्रिगो, तीसरा चेंज नो चेंज, और चौथा चेंज नो चेंज, पांचवा वैल्यू चार्ट। सभी बच्चों को शायद ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट में भारी लगता है, और बहुतों को भारी लगता है। उसका कारण क्या है कि उसको पता नहीं है कि किस फार्मूला का प्रयोग कब करेंगे। अगर कोई बच्चा ये जान जाए कि किस फार्मूला का प्रयोग कब करेंगे तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री बेहद आसान है, ठीक ना। तो आपको न एक फार्मूला याद रखने का ज़रूरत है ना कुछ करने का ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरा बात मान लीजिए, बन जाएगा। फिलहाल इसको आप उतार लीजिए, तो उतार लिए। अब ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं। अभी तक हम ट्रिगोनोमेट्री आपको कुछ भी नहीं बताए हैं, अब ट्रिगोनोमेट्री को जानते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, कॉपी पर लिख लिया होगा, मेन कॉपी पे। चलो अब देखो, पहला 5 पार्ट हुआ ही, तो आज हम 2 पे ध्यान देंगे, कल हम 3 पे ध्यान देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा वीडियो से तुम सवाल बनाने लगना, वैसे इसके साथ भी तुम बनाने लगोगे। पहला हुआ PBH वाला फार्मूला, नहीं पहले तो ये मत पढ़ो, हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ। पहले तो 6 ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज आपको हम दे दें। क्या पढ़ा था, देखो थीटा के सामने वाला को P कहते हैं, यही ना, याद तो रखना है। तो याद रखो 100 से सामने और 100 से साइन, ये याद रखना, ठीक ना। अब देखो थीटा के साथ वाला, यही अभी फिर से हम वही बात है, वाला को क्या कहते हैं, B। तो देखो साथ सामने, साथ को कहते हैं को से साथ, को से कॉस, हो गया। अब आसानी से तुम बना लोगे। मेन ट्रिगो 2 होता है, मेन ट्रिगो 2 होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस। लेकिन पढ़ने के लिए तीसरा 10 ले लेंगे, ठीक। बाकी 3 इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक ना। अब देखो क्या कहता है कि यह जो है राइट एंगल किसी 2 साइड का रेशियो होता है। इसका मतलब साइन भी किसी 2 साइड का रेशियो होगा।
कॉस भी किसी दो साइड का रेशियो होगा, टेन भी किसी दो साइड का रेशियो होगा, बाकी जो तीन अभी तक हम कहबो नहीं किए वो भी किसी का रेशियो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप करो क्या कि यहां हम आपको समझा रहे हैं, ये तो उतार लिए हो ये ना। अब देखो यही और यही हो गया, ये 90 हो गया, तो या तो थीटा हम यहां रखेंगे या फिर थीटा हम यहां रखेंगे, यही ना। नाम इसका ए बी सी ही रहने देते हैं, इसका नाम भी हम ए बी सी ही रहने देते हैं, हो गया। अब देखो क्या बताए हैं, देखो यही ना, ये तो तुमको याद रखना है मेरे पढ़ाई के नियम से। थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, तो पी 100 से सामने 100 से साइन, तो देखो थीटा के सामने में तो यही है ना, देखो तो यही दूगो है ना, इसीलिए ये दोनों को क्या कहना है, साइन कह देना। थीटा के साथ में यही है ना, इसीलिए इस दोनों को क्या कह देना, कॉस कह देना। अब जो बच गया यही, इसी को क्या कह देना, टेन कह देना। ट्रिक से आसानी से हो जाएगा। इसके हिसाब से देखो तो सामने में ये है तो इसी को क्या कह देना, साइन कह देना। साथ में ये है तो इसी को कॉस कह देना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो देखो तो थीटा के सामने वाला ये पी वाला लकीर, ये बी वाला लकीर, ये एच वाला, सामने ये पी वाला, ये बी वाला, ये एच वाला, तो आसानी से फॉर्मूला लिखा सकते हो ना। 100 से सामने 100 से साइन, तो सामने में देखो यही दोनों आया, तो ये क्या हो जाता है, पी बट्टा एच। देखो उसको नहीं हो देखेंगे तो याद हो जाएगा, को मने 7 तो बी बट्टा एच, ठीक। और टेन, टेन टी लिखते हो कैसे, ऐसे और ऐसे, तो देखो इस लकीर को पी कहते थे और इस लकीर को क्या कहते थे, बी कहते थे, तो सीधे ये क्या हो गया, पी बट्टा बी। इसका ट्रिक भी है, फिल्मों में दिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक ना, कर सकते हो, ठीक ना। तो ऐसा नहीं जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। लोग ये तो देखो हम भी अच्छा दे देते हैं, देखो आजकल पाकिस्तान को लोग गली आता है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। देखो पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, ह से हिंदुस्तान, ह से हरा भरा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन ट्रिक पे नहीं जाना है, बहुत से है, ठीक ना, ट्रिक पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे। केवल तुमको ये याद रखना है ना, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं ना। हाँ अब ये समझ गया। अब बाकी तीन इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखो इसका उल्टा, इसके उल्टा का नाम, साइन के उल्टा का नाम होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा का नाम होता है सेक, और टेन के उल्टा का नाम होता है कॉट। ये भाई खाली तू इतना याद रख, बाकी सब मेरा काम है। तो देखो साइन हो गया पी बाय एच, तो उल्टा क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी। कॉस हो गया बी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी। और टेन हो गया पी बाय बी, तो ये क्या हो गया, बी बाय पी। बात खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या किए, खत्म किए। तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। उसके बाद हम नए वीडियो में मिलेंगे। क्या देखो, भरोसा रखना और मेरा नए का वीडियो जरूर देखना, ठीक ना। सवाल अपने आप क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। एक तुमको ना हम दिखा देते हैं कि कहीं मानो कि भरोसा ना हो, एक बना देते हैं। देखो यही मेरा क्या हो गया, फर्स्ट चीज हुआ। तो 5 मिनट के लिए हम तुमको ये उतार लो, पहले हम बता देते हैं। अब मेरा जो थ्योरी होगा वो क्या क्या होगा, देखो तुमको क्या क्या याद रखना ही नहीं है, केवल देखो सवाल खुद ही बनने लगता है। हम आपको टोटल 60-70 जो फार्मूला है उसको हम आपको 5 भाग में बांटे हुए हैं। पहला फार्मूला का नाम है पीबीएच वाला फार्मूला। पहला है पीबीएच वाला फार्मूला, हो गया, यही ना है पीबीएच वाला फार्मूला। और सब फार्मूला का समझो मेन यही है, सब फार्मूला का मेन ही क्या है, यही है। तो देखो यही ना, क्या, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और इसका उल्टा कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाय बी। हम क्या बोले थे, असल में दिक्कत कहाँ होता है कि फार्मूला का प्रयोग कहाँ पे करें।
असली दिक्कत ये नहीं है, असली दिक्कत है कि साइन जो देख रहे हो पी बाय एच फार्मूला होता है, यही नहीं होता है। साइन बराबर 1/cosec भी हो जाता है, साइन बराबर cos 90 माइनस थीटा भी हो जाता है, ढेर सारा फार्मूला हो जाता है, उसी समय में दिक्कत होता है। तो देखो इस फार्मूला का प्रयोग कब करना है, तो करना है कब, हम लिख देते हैं, जब सिंगल ट्रिगो बराबर संख्या या अलजेब्रा हो तथा बाकी ट्रिगो निकालना हो, बस हो गया। तब इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे तो देखो ये जो देल है, जो दिया रहेगा उससे पी बी एच इस तीन में से कोई ना कोई दो अवश्य आ जाएगा। बाकी तीसरा इस फार्मूला से निकाल लो, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, या b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से निकाल लो। हो गया। तो इस प्रकार से देखो पी बी एच तीनों निकल जाएगा, यानी इस प्रकार से पी बी एच तीनों निकल जाएगा ना, तीनों निकल जाएगा। निकल गया कि नहीं निकल गया? और जब पी बी एच निकल गया तीनों, तो बाकी अपना निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल केवल हम बता देते हैं, उसके बाद हम बढ़िया से नई का वीडियो में सवाल के साथ मिलेंगे। इसको उतार लो, तो उतार लिया, पॉज करो और उतारो। अब देखो एगो हम लिख देते हैं खाली। अब मान लो कहीं पर लिखल है 5 sin थीटा बराबर 4, तो क्या लिखे थे? सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या या अलजेब्रा। बाकी ट्रिगो कहेगा निकालने के लिए तो लिख देगा ई फाइंड sin थीटा बराबर 4, देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 4/5। तो देखो तो सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या आ गया ना। तो इसका मतलब इसके हिसाब से देखो तो ये क्या हो जाएगा? p/h हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? p बराबर 4 और h बराबर 5। इसके साथ हो तो k शब्द लगा लेना, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देयरफॉर देखो तो तीसरा निकल जाएगा ना b इस फार्मूला से। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 25k² माइनस 16k² बराबर कितना हो जाएगा? 9k² बराबर कितना हो गया? 3k। अब तुमको कौन सा निकालना है उसका फार्मूला लिखो और क्या करो? निकाल लो। तो इस प्रकार से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। कल हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और भरोसा रखना, जरूर देखना। धन्यवाद।